हेलो मेरे प्यारे बच्चों। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी का पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत। और इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे सजीव और उनके लक्षण के बारे में, और बहुत ही सुंदर तरह से हम लोग यह पढ़ेंगे और सरल शब्दों में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से YouTube पर आप लोगों का क्लास शुरू होने जा रहे हैं, और यहाँ पर अलग अलग टीचर आप लोगों को अलग अलग क्या करेंगे, विषय समझाएंगे। तो हम कल आप लोगों को टीचर से क्या करेंगे, मिलवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है जीव जगत। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास 11th की बायोलॉजी, जिसका नाम है क्या, जीव जगत। जीव जगत। तो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, यह क्लास आज YouTube पर मेरा पहला वीडियो है, तो इसीलिए जो भी उसमें खराबी दिखेंगे या अच्छाई दिखेंगे, कृपया करके कमेंट में बताइएगा। तब जाकर कहीं ना कहीं उसमें हम लोग सुधार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे सजीव। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे हम लोग सजीव के बारे में। सजीव क्या होते हैं? तो सजीव के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सजीव के बारे में सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि परिभाषा के बारे में। कहीं ना कहीं बहुत सारे बच्चे इनकी परिभाषा नहीं दे पाते हैं, तो हम एक साधारण सी परिभाषा को लेकर बातचीत करेंगे कि सजीव के बारे में, कि सजीव क्या होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग परिभाषा नोट कीजिए कि जिसमें जीवन हो, उसे जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। जिसमें जीवन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सजीव कहेंगे। कि सजीव क्या है? जिसमें जीवन हो उसे सजीव कहते हैं। तो जीवन का मतलब क्या? जान। जीवन मतलब क्या होते हैं? जान। जिसमें क्या हो? जिसमें जान हो। जीवन का मतलब क्या होते हैं? जान। क्या होते हैं? जान। जिसमें क्या हो? जान हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे? सजीव बोलेंगे। तो सजीव का अध्ययन क्या कहलाएंगे? कौन बताइएगा कि सजीव का अध्ययन क्या कहलाता है? अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि इनके अध्ययन के बारे में, तो सजीव का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीव के अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। क्या बोलेंगे? बायोलॉजी। जीव विज्ञान। सजीव का अध्ययन को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जीव विज्ञान। आप लोग नोट करते चलिए। बहुत ही बेसिक से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस क्लास को शुरू कर रहे हैं, और आप लोगों को जीरो से लेकर हीरो तक क्या करेंगे, हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। पूरा बेसिक से शुरू कर रहे हैं। जहां से कोई शुरू नहीं करते हैं, हम लोग वहां से शुरू कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को एक सुंदर नोट्स मिल सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, सजीव क्या है? तो जिसमें जीवन हो उसे हम लोग क्या कहेंगे?
सजीव कहेंगे, और सजीव का अध्ययन क्या कहलाएंगे, तो बायोलॉजी कहलाएंगे। तो हम लोग बातचीत कर रहे हैं सजीव के बारे में, तो इनके लक्षण देखेंगे, सजीव के लक्षण क्या होते हैं, अगर इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि जो सजीव होते हैं उनके लक्षण के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, तो उनमें दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। एक देते हैं सामान्य लक्षण, एक क्या, तो एक देते हैं क्या, तो सामान्य लक्षण, और दूसरा देते हैं क्या, तो विशिष्ट लक्षण, विशिष्ट लक्षण। तो ध्यान दीजिए आप लोग, जो सजीव होते हैं, जो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, उन सजीवों में दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उनमें दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। एक तो हो गया क्या, सामान्य लक्षण, और दूसरा हो गया क्या, तो विशिष्ट लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या है, हम लोग इनके बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे, और इनके उदाहरण को भी हम लोग समझेंगे कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं, और इसे सामान्य लक्षण क्यों कहा गया, इसके पीछे क्या कारण है, हम लोग इनके बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो सामान्य लक्षण एक बार परिभाषा मुंह से सुन लीजिए कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं, वैसा लक्षण जो सजीव और निर्जीव दोनों में दिखाई दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य लक्षण। कि कुछ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीव में और निर्जीव में दोनों में क्या हो दिखाई दे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सामान्य लक्षण। और जो केवल सजीव में ही दिखाई दे, वह निर्जीव में दिखाई नहीं दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विशिष्ट लक्षण। तो सजीव जो होते हैं उनमें दो तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, एक हो गया क्या, तो सामान्य लक्षण, और दूसरा हो गया क्या, तो विशिष्ट लक्षण। अब हम लोग बातचीत करेंगे सामान्य लक्षण की परिभाषा, उनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है सामान्य लक्षण। तो चलिए हम लोग देते हैं वहां पर सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या होते हैं, आप लोग क्या कीजिए, उतारते चलिए सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण क्या होते हैं, ऐसे लक्षण, ऐसे लक्षण जो सजीव तथा निर्जीव दोनों में दिखाई दे, दोनों में दिखाई दे उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग बोलेंगे क्या, तो सामान्य लक्षण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामान्य लक्षण क्या होते हैं कि ऐसे लक्षण जो सजीव के साथ साथ वह कहीं ना कहीं निर्जीव में भी दिखाई दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण जैसे मान लीजिए कि वृद्धि, वृद्धि एक क्या है, तो यह एक सामान्य लक्षण है। क्यों, क्योंकि जो वृद्धि होते हैं वह कहीं ना कहीं सजीव में भी होते हैं और निर्जीव में भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं सजीव और निर्जीव दोनों में क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वृद्धि क्या होगी, तो सजीवों का सामान्य लक्षण। तो सामान्य लक्षण क्या है, तो सामान्य लक्षण किसे कहते हैं, तो ऐसे लक्षण जो सजीव तथा निर्जीव दोनों में दिखाई दे उसे सामान्य लक्षण कहते हैं। कि कुछ कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीव के साथ साथ
निर्जीव में भी दिखाई दे, उस प्रकार के लक्षण को हम लोग बोलेंगे क्या, तो सामान्य लक्षण। अब इनके उदाहरण के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं, क्या इनका उदाहरण क्या है। तो चलिए इसको मिटाते हैं। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा लिखिएगा तो लिख लीजिए, ठीक। मिटाते हैं। चलिए अब हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि जो सामान्य लक्षण है, सामान्य लक्षण के उदाहरण के बारे में अगर हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिखिए, सजीवों का सामान्य सामान्य लक्षण। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे कि सजीवों का सामान्य लक्षण। जो सजीव है उनके कौन कौन से सामान्य लक्षण है, उनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो नंबर 1 में हम लोग पहला लेते हैं क्या, तो पहला नंबर 1, जो सजीव होते हैं वह वृद्धि करते हैं। आप लोग देखे हैं ना कि सजीव किस तरह से क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। हम लोग बच्चे थे, और बच्चे थे तो धीरे धीरे क्या किए, हम लोग वृद्धि किए और बड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं हम लोग सजीव हैं, बच्चे से हम लोग बड़े हो गए। तो कहीं ना कहीं यह एक प्रकार से क्या है, यह एक प्रकार के सामान्य लक्षण है। बोलिएगा कैसे सर, निर्जीव में कहाँ मिल रहा है, मिल रहा है ना, आपको दिखाई देंगे जब बताएंगे तब। क्योंकि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे ना, यह बात तो सुने होंगे, कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, जो पहाड़ है वह पहाड़ धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो वह पहाड़ क्या है, पहाड़ निर्जीव है, और निर्जीव होकर भी वह धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, उसमें धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं समझिए, हम लोगों में भी हो रहे हैं, और हम उनमें भी हो रहे हैं। जो निर्जीव है वो भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं सजीव में, वह एक प्रकार के क्या है, तो वह एक प्रकार के सामान्य लक्षण है। तो हम लोग पहले बातचीत कर रहे हैं नंबर 1 में, सजीव वृद्धि करते हैं, क्या करते हैं, सजीव वृद्धि करते हैं। अब सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन यह कौन सा लक्षण है, लेकिन यह सामान्य लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, करते हैं, लेकिन 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 यह विशिष्ट लक्षण, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। पहला बता रखिएगा ना कि क्या, कि सजीव क्या कर रहे हैं, सर सजीव कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो अगर विशिष्ट लक्षण नहीं है, यह कौन से लक्षण होंगे, तो यह होंगे क्या, तो यह होंगे सामान्य लक्षण। क्या होंगे, सामान्य लक्षण। हम लोग पीछे समझ चुके हैं कि सामान्य लक्षण क्या होते हैं। तो सजीव वृद्धि करते हैं, सॉरी दो दो बार लिखते हैं यहाँ पर, सजीव कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। बोलिए क्योंकि, अब यहाँ पर अगर बातचीत कीजिएगा तो यहाँ पर लिख दीजिएगा क्या, क्योंकि, क्यों नहीं है विशिष्ट लक्षण, तो बोलिए क्योंकि, क्योंकि
क्योंकि अब यहाँ पर कुछ देखिए, क्योंकि जो अब हम लोग बातचीत करेंगे क्या, ये बादल हो गए, बादल, पहाड़, बादल, पहाड़, ग्लेशियर, ग्लेशियर, हिमखंड, यह सभी, यह सभी, यह सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी क्या है, तो यह सभी निर्जीव है। यह सभी क्या है, निर्जीव है। यह सभी क्या है, तो निर्जीव। यह सभी निर्जीव होकर भी, यह सभी, यह सभी, यह सभी निर्जीव होकर भी, निर्जीव होकर भी वृद्धि करते हैं। आप समझिए कि इसे जो वृद्धि है, जो वृद्धि है, उस वृद्धि को समय लक्षण क्यों कहा गया है, तो बोले सर समय लक्षण इसलिए कहा गया क्योंकि सजीव वृद्धि करते हैं, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। यह कौन सा लक्षण नहीं है, तो यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो बादल है, जो पहाड़ है, जो ग्लेशियर है, जो हिमखंड है, यह सभी का सभी क्या है, तो यह सभी का सभी क्या है, निर्जीव है। और यह सभी का सभी निर्जीव होते हुए भी कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, या धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने इसके आकार में धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, परिवर्तन आ रहे हैं, और यह वृद्धि कर रहे हैं। तो जैसे वृद्धि कर रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं इसमें भी कौन सा गुण आ गया, तो कुछ ना कुछ सजीव का गुण देखने को मिल रहे हैं। इसमें भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सजीव का गुण देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे ना कि कुछ सजीव में भी वृद्धि हो रहे हैं। सजीव में तो सारे सारे सजीव में वृद्धि हो रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ निर्जीव जो है वह भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे जो वृद्धि है, जो वृद्धि है, वह कहीं ना कहीं कौन सा लक्षण है, तो वह कहीं ना कहीं सामान्य लक्षण है, वह विशिष्ट लक्षण नहीं है ना। तो पहला बात हम लोग समझे। तो फिर से बात समझ लीजिए कि सजीव वृद्धि करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। यानी यह क्या है, तो यह एक सामान्य लक्षण है। तो बोले क्यों, क्योंकि जो बादल है, पहाड़ है, ग्लेशियर है, हिमखंड है, यह सजीव, यह सभी निर्जीव होकर भी वृद्धि करते हैं। यह सभी आपको दिखाई दे रहे हैं ना भाई साहब, यह सभी क्या कर रहे हैं, यह सभी कहीं ना कहीं निर्जीव है। बादल हो गए ना, यह सभी का सभी क्या है, निर्जीव है, और निर्जीव होकर भी क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वृद्धि कर रहे हैं। अगर बोलेंगे सर बादल कैसे वृद्धि करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग समझिएगा, यह जो बादल है ना, यह जो बादल है, आपको यह पहले यह बनता किस चीज से है, समझिए पहले। कहीं ना कहीं यह बने होते हैं किन चीज से, तो बोले यह बने होते हैं क्या, तो बोले यह बने होते हैं कि जो बादल है वह कहीं ना कहीं बने होते हैं नमी से। कौन से बने होते हैं, बने होते हैं नमी से। किन चीज से, नमी, नमी से बने होते हैं। तो जो बादल है, वह बादल कहीं ना कहीं बने होते हैं किस चीज से, तो नमी से। नमी का मतलब होता है पानी का, जिसको बोलते हैं ना वाष्प, जो होते हैं वही ऊपर जाकर क्या होते हैं, एकत्र होते हैं, और धीरे धीरे जमा होकर फिर क्या करते हैं, बादल का निर्माण कर लेते हैं। अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि पहाड़ के बारे में, जो पहाड़ होते हैं, यह पहाड़ कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे कि यह पहाड़ बने होते हैं। तो पहले जमाने में जो बने हैं, तो
कहीं ना कहीं उनके बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन इन पहाड़ों में जो वृद्धि होते हैं कहीं ना कहीं धूलकण जो बाहर से धूलकण आ रहे हैं उस पर धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। और जो धूलकण के आने के बाद धीरे धीरे क्या होते हैं, पहाड़ में वृद्धि हो जाते हैं। अगर हम लोग बातचीत करेंगे पहाड़ के बारे में तो कहीं ना कहीं यह वृद्धि करते हैं किनके कारण, तो धूल कण के कारण। किनके कारण, धूल कण के कारण। किनके कारण, तो धूल कण के कारण। और तीसरा अगर हम लोग देखेंगे ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होते हैं, तो जैसे अगर हम लोग बातचीत करेंगे ग्लेशियर के बारे में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई महासागर है। अब उन महासागरों का जो टेम्परेचर है, जो तापमान है, वह तापमान माइनस चले गए, 0 डिग्री से कम हो गया। तो जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होंगे तो कहीं ना कहीं वह पानी क्या बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे। और बर्फ बनने के बाद बर्फ का टुकड़ा धीरे धीरे आपस में क्या होंगे, संघनित होंगे, जमा होंगे। और जमा होने के कारण कहीं ना कहीं वह एक विशाल ग्लेशियर क्या कर देगा, निर्माण कर देंगे। तो कहीं ना कहीं बर्फ के टुकड़े धीरे धीरे आपस में क्या होते हैं, जमा होते हैं। यह क्रिया कहाँ पर हो रहे हैं, ग्लेशियर के जो बन रहे हैं, वह ग्लेशियर कहाँ पर बन रहे हैं, तो बोले ग्लेशियर जो बन रहे हैं सर, वह ग्लेशियर कहीं ना कहीं महासागरों से में देखने को मिलते हैं। तो बोले कैसे, बोले वहां का जो टेम्परेचर है, जो समुद्र है, वहां का जो तापमान है, वह तापमान कभी कभार क्या होते हैं, माइनस रहता है। इसमें तो माइनस में 0 डिग्री से पूरा पूरा क्या जाते हैं, कम हो जाते हैं। और कम होने के बाद जो वहां का जो पानी है, वह कहीं ना कहीं बर्फ बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, बर्फ बन जाते हैं। और बर्फ बनने के बाद, बर्फ बनने के बाद वही बर्फ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा क्या होते हैं, आपस में जुड़ जुड़ के एक क्या करते हैं, बड़े ग्लेशियर का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और वह ग्लेशियर समय के साथ क्या करते हैं, वृद्धि करते रहते हैं। तो इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियर बोलेंगे। तो कहीं ना कहीं यह ग्लेशियर जो है, यह बोल, अगर हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं ग्लेशियर के बारे में, तो यह ग्लेशियर कहीं ना कहीं किस किस से बने होते हैं, तो बोले ग्लेशियर सब बने होते हैं कौन चीज से, तो बर्फ के जमाव से। कौन चीज से, बर्फ के, बर्फ के जमाव से। बर्फ के जमाव से जो बर्फ होते हैं, उन बर्फ में क्या करते हैं, धीरे धीरे वह बर्फ क्या होते हैं, आपस में संघनित होते हैं। आपस में क्या होते हैं, जमा होते हैं। और जमा होने के बाद कहीं ना कहीं क्या होते हैं, ग्लेशियर का निर्माण हो जाते हैं। तो बोले हिमखंड। अगर हम लोग हिमखंड के बारे में अगर बातचीत करेंगे तो हिमखंड क्या होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं, जो क्या होते हैं, ग्लेशियर होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, मिटाते हैं और समझाने के यहाँ पर क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। देखिए, जो ग्लेशियर होते हैं, तो बोले सबसे पहले बात, तो बोले यह मान लीजिए कौन चीज, कि यह क्या है, तो यह समुद्र है। क्या है, समुद्र है, महासागर। अरे यह क्या है, तो महासागर है। क्या है, महासागर। तो बोले यह महासागर है सर। बोले यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का जो तापमान है, वह तापमान कहीं ना कहीं क्या हो गया, 0 डिग्री। क्या हो गया, 0 डिग्री तापमान यहाँ का हो गया। कितना तापमान हो गया, तो यहाँ का तापमान जो है वह हो गया कितना, जो तापमान है, तापमान जो है वह कितना हो गया, 0 डिग्री। कितना हो गया, 0 डिग्री तापमान हो गया ना। जैसे तापमान यहाँ का 0 डिग्री होंगे तो कहीं ना कहीं पानी जो है, यह जो पानी है, वह पानी कहीं ना कहीं क्या होंगे, बर्फ बनना क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। क्या बन जाएंगे, बर्फ। क्या बन जाएंगे, बर्फ। अब ये सब क्या बन गए, बर्फ। क्या बन गए, बर्फ। अब धीरे धीरे यही बर्फ क्या होंगे, आपस में क्या होंगे, जमा होंगे। धीरे धीरे बर्फ क्या होंगे, आपस में संघनित होंगे, जमा होंगे। और जमा होने के बाद बहुत सारे बर्फ का टुकड़ा है, जब यही आपस में क्या होंगे,
जमा होंगे, तो जमा होने के बाद धीरे 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 क्या होंगे, यहाँ पर ग्लेशियर का क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, जमा होते 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 यहाँ पर क्या बन जाएंगे, ग्लेशियर। क्या बन जाएंगे, ग्लेशियर। तो जो ग्लेशियर है ना, क्या बन गया, तो ग्लेशियर। अब यहाँ पर आपको ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं, तो यह कहीं ना कहीं समय के साथ इसमें भी क्या हो रहे हैं, तो समय के साथ इसमें भी क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। अब यह घटना कहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, तो महासागर में। कहाँ पर, महासागर में। कि महासागर में जो ग्लेशियर है वह भी समय के साथ कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। और सजीव भी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। धीरे धीरे यह ग्लेशियर जो है इसमें और बर्फ टुकरा सकेंगे, और देर से बर्फ टुकराएंगे, धीरे धीरे आते रहेंगे और यह क्या होंगे, वृद्धि करते रहेंगे और धीरे धीरे क्या होंगे, वृद्धि करेंगे ना। तो जैसे वृद्धि करेंगे तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, ग्लेशियर। यहाँ पर किसका निर्माण होंगे, तो यहाँ पर होंगे ग्लेशियर का क्या होंगे, निर्माण होंगे। फिर बोले ठीक, जो ग्लेशियर है यह जो आपको दिखाई दे रही है पूरा पूरा क्या है, तो यह पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं क्या, तो यह पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहे हैं ग्लेशियर। क्या दिखाई दे रहे हैं, ग्लेशियर। और पता चल गया ना ग्लेशियर किस चीज से बने होते हैं, तो पानी के टुकड़ों से ना, सॉरी, बर्फ के टुकड़ों से। पानी जमकर क्या बन गए, बर्फ बन गए, और फिर बर्फ ग्लेशियर बन गए हैं। तो बोले ठीक, उसके बाद जब यह ग्लेशियर बन गए, जब यहाँ क्या बन गए, ग्लेशियर बन गए, तो कहीं ना कहीं ग्लेशियर के जो किनारे वाले भाग होते हैं, जो ग्लेशियर होते हैं उनके किनारे वाले भाग बहुत ही क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। यह जो आप देख रहे हैं इनके किनारे वाले भाग, यह बहुत ही क्या होते हैं, कमजोर होते हैं। तो कमजोर होने के कारण कहीं ना कहीं यह भाग क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। अब टूटने के बाद, टूट गया, तो यह टूटने के बाद कहीं ना कहीं क्या होंगे, जो समुद्र है, जो महासागर है, उसमें क्या करेंगे, यह तैरना क्या करेंगे, शुरू कर देंगे। जब वह समुद्र में क्या करेंगे, तैरना शुरू करेंगे, तो उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे बोल देंगे हिमखंड। क्या बोल देंगे, हिमखंड, हिमखंड। तो आप लोगों को समझ में आए होंगे कि ग्लेशियर क्या होते हैं और हिमखंड क्या होते हैं। कहीं ना कहीं ग्लेशियर और हिमखंड दोनों समय के साथ धीरे क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। या समुद्र में जैसे आगे को निकलते हैं, फिर कहीं ना कहीं वहां पर जो बर्फ दिखाई देंगे इस हिमखंड में क्या होंगे, सट जाएंगे, और सटने के बाद वही हिमखंड साथ से क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं यह दोनों समय के साथ क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। और तब जाकर वृद्धि क्या है, सजीव में भी हो रहे हैं और निर्जीव में भी हो रहे हैं। अगर वृद्धि सजीव और निर्जीव दोनों में हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वृद्धि क्या है, तो यह एक प्रकार के क्या है, तो सामान्य लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो बोले ठीक, अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि कहीं ना कहीं वृद्धि का मापदंड कैसे किया जाए, तो आप लोग समझिए वृद्धि का मापदंड हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो बोले जो वृद्धि है, तो वृद्धि का मापदंड हम लोग कर सकते हैं दो तरह से। वृद्धि हो रहे हैं इनके बारे में कैसे पता कर सकते हैं, तो बोले इनके मापदंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। इनके मापदंड के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। जो वृद्धि है, जो क्या है, वृद्धि है, इन वृद्धि के मापदंड के बारे में हम लोग क्या करेंगे, मापदंड के बारे में क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वह दो तरह से हम लोग पता कर सकते हैं। एक तो कोशिका में वृद्धि के दौरान, एक कोशिका के बढ़ने से, दूसरा भार के बढ़ने से, भार के बढ़ने से। तो कहीं ना कहीं जो वृद्धि है, वृद्धि का मापदंड हम लोग कैसे करेंगे, कि हम लोगों का शरीर पहले बच्चे थे, तो उसमें मान के चलिए उसमें 100 कोशिका मिल रहे थे। तो धीरे धीरे हम लोग बड़े हुए, तो कहीं ना कहीं हम लोगों की कोशिका में क्या हुए होंगे, तो हम लोगों की कोशिका में क्या हुए होंगे, तो वृद्धि और बंटवारा। कहीं ना कहीं हम लोगों की कोशिका में क्या हुए होंगे, विभाजन हुए होंगे।
1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 वही होंगे ना। तो कहीं ना कहीं जब विभाजन हुए होंगे तो तब जाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, कोशिका में विभाजन हुए तो हम लोग धीरे क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। जैसे वृद्धि कर रहे हैं तो कोशिका की संख्या में क्या हो रहे हैं, वृद्धि हो रहे हैं। और जब कोशिका की संख्या में वृद्धि हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों के बाहर में भी क्या होंगे, वृद्धि होंगे। एक कोशिका के मूल्य एक कोशिका का वजन था 5 ग्राम, अब एक कोशिका से 2 कोशिका बना तो कहीं ना कहीं हम लोग के वजन कितना हो जाएंगे, 10 ग्राम हो जाएंगे ना। तो कहीं ना कहीं उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, मापदंड करेंगे कोशिका में वृद्धि का, कि वृद्धि का पता कर सकते हैं हम लोग पहला नंबर में कोशिका के बढ़ने से और दूसरा भार के बढ़ने से। और हम लोग बात करेंगे दूसरा एग्जाम्पल, कि दूसरा एग्जाम्पल क्या है, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बातचीत करेंगे। तो बोले दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो मिटाते हैं इसको और आप लोग ध्यान से देखिए उसका एग्जाम्पल क्या होते हैं। तो पहला हम लोग क्या लिखे, तो सजीव का जो समूह लक्षण है, पहला हम लोग क्या लिखे, तो बोले सर पहला लिखे क्या, कि सजीव क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं, लेकिन यह विलक्षण नहीं है। दूसरा अगर हम लोग बातचीत करेंगे, बोले दूसरा में सजीव गति करते हैं। सजीव जो सजीव है, जो सजीव है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गति करते हैं। सजीव गति करते हैं, लेकिन लेकिन यह लेकिन यह विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन यह विशिष्ट लक्षण लक्षण नहीं है। तो आप समझिए कि सजीव क्या कर रहे हैं, सजीव गति कर रहे हैं, सजीव क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, लेकिन यह इसका क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो बोले क्या मतलब, बोले यह भी क्या है, तो यह भी सामान्य लक्षण ही है। यह भी क्या है, तो यह भी सामान्य लक्षण ही है। बोले क्यों सर, क्योंकि कुछ जीव ऐसे भी हैं जो गति नहीं कर रहे हैं। बोले कौन सा जीव, तो बोले पेड़ पौधे। जो आप यहाँ पर लिखिएगा, क्योंकि क्यों कि क्योंकि क्योंकि पेड़ पौधे, देखिए ना सर, पेड़ पौधे सजीव होकर भी, सजीव पेड़ पौधे सजीव होकर भी होकर भी गति नहीं करते, नहीं करते हैं। तो बोले ठीक है, अब समझे के लिए बातचीत। तो बोले सजीव का, सजीव जो है वह गति करते हैं। सजीव क्या करते हैं, गति करते हैं। हम लोग समझिए यहाँ पर कि जो सजीव है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। गति का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना, जाना। उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे ना। कि या तो आप लद्दाख पे जाइए या गोरख पे जाइए, किधर जाइए, लेकिन आपके जगह में क्या होना चाहिए, स्थानांतरण होना चाहिए। तो जो गति कर रहे हैं वह इधर से उधर बूढ़ बांध रहे हैं, जितने भी सजीव हैं हम लोग हैं। तो हम अभी पढ़ा रहे हैं तो देखिए इधर से इधर जा रहे हैं ना, आ रहे हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम गति कर रहे हैं। तो हम लोग गति कर रहे हैं तो यह गति सजीव में मिल रहा है। लेकिन कुछ कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो गति नहीं करते हैं, एक ही जगह बैठा रहता है मस्ती से, और धीरे क्या कर रहे हैं, वह वृद्धि कर रहे हैं, उनके चौड़ाई में वृद्धि हो रहे हैं ना, लेकिन वह गति नहीं कर रहे हैं। वह एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं आ रहे हैं और नहीं जा रहे हैं। तो इसलिए हम इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो यह एक प्रकार के क्या है, सामान्य लक्षण है। तो अगर हम लोग बातचीत करेंगे कि सामान्य सजीवों के सामान्य लक्षण, तो अभी तक हम लोग दो पढ़े हैं। एक सजीव क्या कर रहे हैं,
सजीव वृद्धि करते हैं लेकिन यह इसका विशेष लक्षण नहीं है, तो कौन सा लक्षण होगा? तो समूह लक्षण। दूसरा, सजीव क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। सजीव क्या करते हैं? गति करते हैं लेकिन यह इसका विशेष लक्षण नहीं है। तो बोले ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि सर जो पेड़ पौधे हैं ना, वह सजीव होकर भी क्या करते हैं? वह सजीव है लेकिन सजीव होकर भी वह कहीं ना कहीं गति नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग बातचीत करेंगे कि यह एक प्रकार की क्या है? यह एक प्रकार के सामान्य लक्षण है। समझे मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिक्कतें आ रहे हैं, तो अभी तो यह वीडियो हम आज पहला वीडियो है, तो इस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर राइटिंग नहीं समझ में आ रहे हैं या राइटिंग साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का जो भी समस्या हो उनको दूर करने का। लेकिन आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, ताकि आगे हम इससे और बेहतर कर सके। आप लोग इसको क्या कीजिए, उतारिए, फिर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। उतारिए इसको थोड़ा सा। उतार लिए सब? उतारे? तो इसको हम लोग क्या करते हैं? मिटाते हैं। चलिए, अब हम लोग बातचीत करेंगे तीसरा उदाहरण के बारे में। तीसरा उदाहरण के बारे में बातचीत करते हैं। तो बोले तीसरा उदाहरण सर हम लोग बातचीत करेंगे कि सजीव जनन करते हैं, सजीव जनन करते हैं लेकिन लेकिन यह इसका लेकिन यह इसका विशिष्ट लक्षण, लेकिन यह इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग समझिए कि जो सजीव है वह सजीव कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? जनन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जनन कर रहे हैं। जब जनन कर रहे हैं लेकिन यह इसका क्या है? विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो बोलेगा सर जन क्या होते हैं? जन का मतलब क्या होते हैं? तो बोले जन का मतलब होता है क्या कि कोई भी जो सजीव है वह सजीव कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? अपने ही संतान को अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति कर रहे हैं। संतान को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? जन्म दे रहे हैं। तो इस जन्म देने वाली प्रक्रिया जो है उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे? जनन। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से जन्म की परिभाषा अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं उनकी परिभाषा थोड़ा सा कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से जिस प्रक्रिया के माध्यम से जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव कोई भी जीव अपने जैसे अपने ही जैसे अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं। संतान की उत्पत्ति करते हैं उसे जनन कहते हैं।
सॉरी उस प्रक्रिया जन्म करते हैं, उस प्रक्रिया को, उस प्रक्रिया को जन्म करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जन्म के बारे में लिखे, जन्म क्या है, तो बोले सजीव जन्म करते हैं। याद रखिएगा कि जो सजीव है वह कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। सजीव जन्म करते हैं, लेकिन यह इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है, लेकिन यह इसका क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो भाई ठीक, सबसे पहले आपको समझाइए जन्म क्या होते हैं। तो जन्म बोले कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से, यह एक प्रकार की क्या है, प्रक्रिया है, और जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव, अगर मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म दे रहे हैं, गाय भैंस है तो वह गाय भैंस को जन्म दे रहे हैं, बकरी है तो वह बकरी को जन्म दे रहे हैं। तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से वह कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, अपने ही जैसे, जैसा है, इंसान है तो इंसान को जन्म दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि इंसान है वह कहीं ना कहीं दे दिया भेड़ बकरी को जन्म, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। जो भेड़ है तो वह भेड़ को ही जन्म देंगे, जो घोड़ा है तो वह घोड़ा को ही जन्म देंगे, अगर हम लोग इंसान है तो इंसान को ही जन्म देंगे। लेकिन जिस प्रक्रिया के माध्यम से, जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, उस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या बोलेंगे, जन्म बोलेंगे। तो जन्म क्या है, तो जिस प्रक्रिया के माध्यम से कोई भी जीव अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करते हैं, उसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, जन्म बोलेंगे। तो जितना भी पृथ्वी पर जीव है, चाहे हम लोग हैं, चाहे कीड़ा मकोड़ा सांप बिच्छे, जितना भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो सभी कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जन्म कर रहे हैं। सभी अपने अपने बच्चों को क्या कर रहे हैं, जन्म दे रहे हैं। क्यों जन्म कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोगों के जाति, हम लोगों के वंश का अस्तित्व क्या रहे, बने रहे। जो हम लोगों की जाति हो, जो हम लोगों का क्या है, वंश है, उसका अस्तित्व क्या रहे, इस पृथ्वी पर बना रहे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जन्म करते हैं। मान के चलिए कि हम शादी विवाह नहीं करेंगे, अगर हम लोग शादी विवाह नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, तो हम लोगों का जो वंश है, उसके बाद हम लोगों का वंश क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मेरे मरने के बाद ना तो मेरा बेटा होंगे, ना तो मेरा पोता होंगे, इस पृथ्वी पर मेरा कुछ भी नहीं रहेंगे। तो मेरा वंश क्या हो जाएंगे, यहीं से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जन्म करते हैं, ताकि हम लोगों का वंश इस पृथ्वी पर निरंतर कायम रहे। ठीक, तो सबसे पहले अभी हम लोग बातचीत ये नहीं कर रहे थे, हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं क्या, कि सजीव क्या करते हैं, जन्म करते हैं, लेकिन यह इसका क्या नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। बोले क्यों, क्यों नहीं है, तो बोले सर क्योंकि, क्यों नहीं है, तो क्या लिखिएगा, इसको भी उतारेगा तो उतार लीजिएगा, और बगल में क्या कीजिएगा, इधर साइड में लिख लीजिएगा। तो क्योंकि विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि, क्योंकि, क्यों, क्योंकि, क्योंकि, अब देखिए, क्योंकि खच्चर हो गए, नहीं, खच्चर, खच्चर, हिन्नी, टाइगोन, टाइगोन, यह सभी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी क्या है, यह सभी सजीव है। यह सभी क्या है, तो यह सभी क्या है, सजीव है। यह सभी क्या है, तो यह सभी, यह सभी सजीव होकर भी, सजीव होकर भी, होकर भी जनन प्रक्रिया में, जनन, जनन नहीं, जनन नहीं करते हैं। समझिए पहले बात जी। तो बोले सजीव जनन करते हैं, सजीव जनन करते हैं, लेकिन यह इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। तो जनन ये क्या हो गया, तो यह एक सामूहिक लक्षण हो गया। कौन सा हो गया,
समौनीय लक्षण हो गया। क्यों? क्योंकि खच्चर खच्चर सुने हैं नाम, खच्चर हो गए, हिन्नी हो गए, टाइगोन हो गए, यह सब का सब जो जीव है यह कहीं ना कहीं जनन नहीं करते हैं, यह आए और बिना जन्म के क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो यह सब जो दिखाई दे रहे हैं आपको, यह सजीव है लेकिन जनन नहीं करते हैं। एक हम लोग सजीव हैं तो हम लोग क्या करेंगे, जनन करेंगे। और यह सजीव है लेकिन यह कहीं ना कहीं इसमें भी जान है, लेकिन यह क्या करते हैं, जनन नहीं करते हैं। जैसे खच्चर हो गए, हिन्नी हो गए, टाइगोन हो गए, तो यह सब क्या है, तो यह सब। और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे कौन कौन से और जीव है जो क्या कर रहे हैं, जनन नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखेंगे कि सर ये खच्चर जो है, आखिर ये खच्चर आखिर बने कैसे है, खच्चर कैसे बने हैं। तो बोले ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे तो खच्चर कहीं ना कहीं एक लेंगे, नर गधा, क्या लेंगे, नर गधा, नर गधा। उसके बाद फिर मादा, क्या लेंगे, मादा घोड़ा, मादा मादा घोड़ा न, नर गधा और मादा घोड़ा। इनके बीच में क्या कराएंगे, तो बोले इनके बीच में क्या कराएंगे, क्रॉस, क्या करवाएंगे, क्रॉस, क्या करवाएंगे, क्रॉस। जैसे क्रॉस होंगे तो वह क्या होंगे, खच्चर का निर्माण हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना, कि नर घोड़ा, नर गधा और मादा घोड़ा जैसे आपस में क्या होंगे, क्रॉस करेंगे तो बन जाएगा कौन चीज, खच्चर। क्या बन जाएंगे, खच्चर। तो बोले सर अब ये जो खच्चर है, अब देखिए खच्चर पर हम लोग सिल्ला, यहाँ बचपन में हम लोग बोलते हैं, बच्चा में क्या करते थे कि आते थे गाँव में, सिल्ला से बोला था, हम उसको समझते थे गधा है, लेकिन हमको क्या पता खच्चर है ना, कि गधा से भी खतरनाक होते हैं खच्चर ना। और यह खच्चर सिल्ला सब होते हैं, पत्थर सब होते हैं, कहीं ना कहीं जो पहाड़ी इलाका है वहां पर क्या करते हैं, ये सब पत्थर उत्थर धोने का क्या करते हैं, काम करते हैं। कौन, तो यह खच्चर। और खच्चर परिणाम कैसे होता है, खच्चर बनता कैसे है, तो बोलिए यह जो खच्चर है वह कहीं ना कहीं नर गधा और मादा घोड़ा के क्रॉस से क्या होते हैं, खच्चर का निर्माण होते हैं। अगर हम लोग दूसरा वाचित अगर देखेंगे तो जो हिंदी है, जो क्या है, हिन्नी है, बोले यह हिन्नी जो बनते हैं, बोले अब ले लेंगे कौन सी, नर घोड़ा, क्या ले लेंगे, नर। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा हम कलर करते हैं, क्या ले लिए, नर घोड़ा, नर घोड़ा और मादा, मादा गधा, मादा गधा, गधी बोल सकते हैं। जैसे इन दोनों में क्या होंगे, क्रॉस, क्या होंगे, क्रॉस होंगे, तो जाकर के क्या होंगे, हिंदी का निर्माण होंगे, तब जाकर क्या बनेंगे, हिंदी, क्या बनेंगे, हिंदी। फिर समझिए कि नर गधा और मादा घोड़ा जब आपस में क्या किया, जब आपस में क्या किया, क्रॉस किया, तो बना कौन चीज, खच्चर, क्या बना, खच्चर। और यह खच्चर कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, जनन नहीं कर रहे हैं। फिर नर घोड़ा, नर घोड़ा और मादा गधा, जब इन दोनों को आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, और क्रॉस कराने के दौरान जो संतति का निर्माण होंगे, जो बच्चे आएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हिन्नी, क्या बोलेंगे, हिन्नी। और यह हिन्नी कहीं ना कहीं, यह हिन्नी भी क्या करते हैं, दिखने में आपको लगेगा कि घोड़ा जैसा, क्या लगेगा सर, तो घोड़ा ऐसा लगेगा, लेकिन यह अपने संतानोत्पत्ति नहीं करेंगे, यह कहीं ना कहीं जन्म प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे। तीसरा अगर हम लोग बातचीत करेंगे, तीसरा अगर हम लोग देखेंगे तो टाइगोन, यह टाइगोन जो बनते हैं, वह टाइगोन जो है वह कहीं ना कहीं क्या होते हैं, नर बाघ, नर बाघ और मादा से, और मादा शेर, नर बाघ और मादा शेर में क्या होंगे, नर बाघ और मादा शेर में क्या होंगे, क्रॉस, क्या होंगे, क्रॉस होंगे। तब जाकर यह कहीं ना कहीं क्या बनेंगे, टाइगोन, क्या बनेंगे, टाइगोन।
जो यहाँ ट्राइगोन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राइगोन कैसे बनता है, ट्राइगोन का निर्माण कैसे होता है, ट्राइगोन एक समझिए शेर का ही रूप है, वह एक तरह का समझिए बाघ है, क्या है, बाघ है। तो बोले बाघ जो है उसका नाम क्या है, बाघ नहीं है, बाघ के ही क्या है, प्रजाति है, जो कहीं ना कहीं बने होते हैं किस चीज से, तो नर बाघ हो गए और मादा शेर हो गए, नर बाघ और मादा शेर को जब क्या करेंगे आपस में क्रॉस करवाएंगे, तब जाकर जो उनसे जो संतति का क्या होंगे, निर्माण होंगे, उसका नाम है टाइगोन, क्या नाम है, टाइगोन। और यह टाइगोन भी क्या करते हैं, कहीं ना कहीं अपने संतान की उत्पत्ति नहीं करते, अपने संतान की उत्पत्ति नहीं करते हैं। आगे और हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के क्या करते हैं देखते हैं। पहले समझिए बात कि जो सजीव होते हैं, जो क्या होते हैं, सजीव होते हैं, वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जनन करते हैं, वह सजीव क्या करते हैं, सजीव जनन करते हैं, लेकिन यह इसका विशिष्ट लक्षण नहीं है। जनन एक प्रकार के क्या है, सामान्य लक्षण है। कैसे, क्योंकि सब सजीव तो जनन कर रहे हैं, लेकिन सभी सजीव जनन नहीं करते हैं, कुछ कुछ ही सजीव क्या कर रहे हैं, जनन कर रहे हैं। जिस तरह से कोई निर्जीव है वह जनन नहीं कर सकते हैं, तो कुछ कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन नहीं करते हैं ना। तो बोले कौन कौन सजीव, तो बोले सर खच्चर हो गए, हिन्नी हो गए। उसके बाद हम लोग लेंगे टाइगोन के बारे में कि टाइगोन जो है सर, यह भी कहीं ना कहीं जनन नहीं करते हैं। तो बोले ठीक, और लक्षण है और उदाहरण है, बोले हाँ अभी उदाहरण और है, हम लोग अभी भी बातचीत करेंगे, उदाहरण के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे कि और उदाहरण है। तो देखिए अगला हम लोग लेते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए अगला देखिए, अगला हम लोग बातचीत करेंगे, तो बोले नर से क्या, नर शेर मादा बाघ, मादा बाघ, जब यह दोनों आपस में क्या करेंगे, क्रॉस क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, तब जाकर क्या होंगे, लाइगर क्या बनेंगे, लाइगर क्या बनेंगे, लाइगर। मूवी देखे ना आप लोग, लाइगर। और यह लाइगर क्या होते हैं, इन दोनों की तरह क्या होते हैं, शक्तिशाली होते हैं। तो बोले लाइगर हो गए, लाइगर में वो कैसे होते हैं, तो बोले जो लाइगर होते हैं ना कहीं नर शेर और मादा बाघ, जो नर शेर है और मादा बाघ है, इनमें जब क्या होते हैं, क्रॉस होते हैं, तो क्रॉस होने के बाद कहीं ना कहीं क्या होते हैं, लाइगर का निर्माण होते हैं, कहीं ना कहीं क्या होते हैं, लाइगर का निर्माण होते हैं। जो यह लाइगर है, अब लाइगर का निर्माण कैसे हुआ है, तो बोले नर शेर और मादा बाघ, जब ये नर शेर और मादा बाघ आपस में क्या करवाएंगे, क्रॉस करवाएंगे, तो कहीं ना कहीं क्या होंगे, लाइगर का क्या होंगे, निर्माण होंगे। और यह लाइगर जनन नहीं करते हैं, लाइगर क्या करेंगे, जनन नहीं करेंगे। और बोले अगला उदाहरण, तो बोले अगला उदाहरण तो यही हम बातचीत करेंगे कि श्रमिक मधुमक्खी, क्या, श्रमिक मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी। और तो बोले और हम लोग बातचीत कर सकते हैं, किन्नर, क्या, किन्नर में। तो अगर आपको दिखाई देंगे कि एक हो गए, दो हो गए, तीन हो गए, चार हो गए, पांच हो गए, छह हो गए, यह सभी का सभी, यह जो आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सभी क्या करेंगे, देखिए, एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पांच नंबर, और यह छह नंबर। छह उदाहरण हम लोग ले चुके हैं ना। अब यह सभी क्या है,
तो यह सभी क्या है? तो सजीव होकर भी ना, यह सभी क्या है? तो बोलिए, सजीव होकर भी, यह सभी ना, यह सभी सजीव सजीव होकर भी जनन प्रक्रिया में जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। यह सभी सजीव होकर भी क्या करते हैं? जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अवश्य ही बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही आगे का कल मेरा तय होंगे कि हम इससे बेहतर करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी भी तरह का समस्या ना हो। और मेरा यह हाथ से बनाया हुआ नोट आप लोगों के ब्लैक बोर्ड पे आएंगे और आप उसे सुंदर तरह से क्या कीजिएगा, कॉपी में लिखिएगा। और हम इससे भी आसान तरीके से आप लोगों को क्या करेंगे, समझाने का पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले समझिए, बोले सर कि जो सजीव होते हैं वह कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जनन करते हैं। सजीव कहीं ना कहीं क्या करते हैं, जनन करते हैं, लेकिन यह इसका क्या है, विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर कुछ कुछ सजीव ऐसे भी होते हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। कुछ कुछ सजीव ऐसे भी हैं जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। बोले कौन कौन से सजीव है? तो बोले सर मधुमक्खी, श्रमिक मधुमक्खी हो गई, बोले हाँ। बोले लाइगन हो गए, बोले हाँ। पैगोन हो गए, बोले हाँ। किन्नर हो गए, हाँ। किन्नी हो गए, खच्चर हो गए। तो कहीं ना कहीं यह सब का सब जो सजीव हैं, यह सब एक विशाल सब सजीव है, लेकिन यह जन्म नहीं करते हैं, यह अपने बच्चों को जन्म नहीं दे पाते हैं। इसलिए कुछ ना कुछ निर्जीव बलागुण सजीव में भी मिल रहे हैं, सभी सजीव में नहीं मिल रहे हैं। आप बाद में किसी किसी सजीव में सब देखने को मिलते हैं। तो इसलिए यह जो जनन है, यह एक प्रकार के क्या है, सामान्य लक्षण है। यह एक प्रकार के क्या है, सामान्य लक्षण है, यह विशिष्ट लक्षण नहीं है। बात समझ रहे हैं? तो आप लोग क्या इसको उतारने का प्रयास कीजिए। कल हम लोग बातचीत करेंगे, कल हम लोग देखेंगे क्या, कि कल हम लोग देखेंगे विशिष्ट लक्षण के बारे में, और उनके बारे में ढेर सारे जानकारी प्राप्त करेंगे कि कौन कौन सा सजीव का विशिष्ट लक्षण है। तो कल की क्लास हम लोगों का रहेगा लेक्चर 2, और उसमें हम लोग बातचीत करेंगे कि सजीव के विशिष्ट लक्षण के बारे में। ऐसे जैसे हम लोग बोर्ड पर दिखा रहे हैं, सेम वैसे ही हम आपको पूरे पूरे क्या करेंगे, बायोलॉजी बोर्ड पर ही छपाएंगे। पीपीटी का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि मेरा स्मार्ट बोर्ड नहीं है। यह एक चौक से लिखते हैं, देख रहे हैं ना आप लोग। तो आप लोगों की कृपा होंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएंगे। इसमें कोनो यह कोनो बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों की कृपा होनी चाहिए। आप लोगों का प्यार और दुलार मिलेंगे तो स्मार्ट बोर्ड भी आ जाएंगे। तो फिलहाल में आप लोग क्या कीजिए, इसी बोर्ड से काम चलाइए और इसी खल्ली से, लेकिन बेहतर होंगे यह हमें मालूम है। तो आप लोग इसको करें। उतार लिए सब? उतारे? ठीक है। अगर आप लोग उतारे तो अब हम लोग बातचीत करेंगे जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं उनके बारे में बातचीत कर लेते हैं कि जो, और मधुमक्खी बारे में भी हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं। नोट में देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि जो अगर यह पैर है, यह क्या है,
चलिए यह एक तरह का क्या है, पेड़ है। तो कहीं ना कहीं इस तरह से क्या होते हैं, आप लोग गांव में देखे होंगे, क्या रहते हैं, मधुमक्खी के छाते रहते हैं। क्या रहते हैं, मधुमक्खी के छाते रहते हैं। अब यहाँ पर जो आपको दिखाई देंगे छाते, बचपन में हम लोग देखे हैं, और इसमें बहुत सारे हम लोग शराब भी किए हैं इनके साथ। तो बचपन का दिन तो याद आते हैं, तो उस पर कुछ कहने में नहीं बनता है। तो चलिए यह कहीं ना कहीं क्या है, तो यह मधुमक्खी के छाते हैं, और इनमें ढेर सारी मधुमक्खियां हैं। इनमें क्या है, ढेर सारी मधुमक्खियां हैं। इसमें क्या है, ढेर सारी मधुमक्खियां है। लेकिन इसमें तीन क्वालिटी के हैं। कितने क्वालिटी के, तीन क्वालिटी के ही क्या दिखेंगे, मधुमक्खियां दिखेंगे। इसमें जो प्रकार होंगे, इनके अगर प्रकार के बारे में बात करेंगे, यह सब क्या है, मधुमक्खी क्या है, यह क्या है, मधुमक्खी के छाते क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी के छाते क्या है, मधुमक्खी के छाते। और यह क्या है, मधुमक्खी। यह सब आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सब क्या है, तो यह सब है मधुमक्खी। क्या है, मधुमक्खी। मधुमक्खी नहीं, तो बोलिए मधुमक्खी है, और ये मधुमक्खी के छाते हैं। बोले मधुमक्खी जो छाते हैं, इस छाते में आपको तीन तरह के मधुमक्खियां दिखाई देंगे। ये जो छाते हैं, इस छाते में आप लोगों को तीन प्रकार के, कितने प्रकार के, इनके जो प्रकार के बारे में बात करेंगे, तो इसमें तीन प्रकार के मधुमक्खी आपको दिखाई देंगे। एक हम लोग बात कर सकते हैं रानी मधुमक्खी, एक होंगे रानी मधुमक्खी, दूसरा एक क्या होंगे, रानी मधुमक्खी, दूसरा होंगे क्या, ड्रोन मधुमक्खी। क्या होंगे, ड्रोन मधुमक्खी, और तीसरा होंगे श्रमिक मधुमक्खी। क्या होंगे, श्रमिक मधुमक्खी। क्या होंगे, श्रमिक मधुमक्खी। नहीं, यह जो श्रमिक मधुमक्खी दिखाई दे रहे हैं ना, यह जो श्रमिक मधुमक्खी आपको दिखाई देंगे, इसे हम लोग कार्यकर्ता मधुमक्खी भी बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता। क्या बोलते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी। इसी का दूसरा नाम कौन सी है, तो कार्यकर्ता मधुमक्खी। श्रमिक मधुमक्खी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता मधुमक्खी। समझिए पहले बातचीत। बोले बोले जो मधुमक्खी के छाते आपको दिखाई दे रहे हैं, बोले इस छाते में तीन तरह के, इसमें तीन तरह के आपको मधुमक्खियां दिखाई देंगे। एक एक को हम लोग बोलेंगे रानी मधुमक्खी, दूसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, ड्रोन मधुमक्खी, और तीसरा को हम लोग क्या बोलेंगे, श्रमिक मधुमक्खी। जो श्रमिक मधुमक्खी होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता मधुमक्खी। क्या बोलेंगे, कार्यकर्ता मधुमक्खी। यही तरह तरह का कार्य, कोई भी मधुमक्खी के छाते में अगर किसी भी तरह का कार्य हो, तो वह कहीं ना कहीं कौन करेंगे, तो श्रमिक मधुमक्खी। और यह दोनों जो मधुमक्खी आपको दिखाई दे रहे हैं, यह सिर्फ क्या करते हैं, जन्म प्रक्रिया करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ये दोनों क्या करते हैं, जनसंख्या में विस्फोट में लगल रहते हैं, लेकिन यह बेचारा काम करते करते मर जाता है, लेकिन जन्म नहीं करते हैं, जन्म प्रक्रिया में भाग नहीं देते हैं। कौन, तो श्रमिक मधुमक्खी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास यहीं पर करते हैं खत्म, क्योंकि समय भी हो गया बहुत ज्यादा। फिर हम लोग कल मिलेंगे, इसीलिए फिर एक बार दोबारा आप लोगों से विनती करते हैं कि अगर वीडियो अच्छा हो या खराब हो, तो आप लोग कमेंट करके संपूर्ण वीडियो का जांच करके अवश्य सूचना दें, ताकि आपका कमेंट हमें बल दे सके। धन्यवाद।